हेलो बच्चों, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है हमारे आज की बायोलॉजी स्पेशल क्लास में। तो हाँ, सभी को पता है कि जो इसके पहले मैं सेल चैप्टर पढ़ा रही थी, अब वो चैप्टर खत्म हो गया है और हमारा अगला चैप्टर क्या है तो बोलोगे मैम, हमारा अगला चैप्टर है टिश्यू। क्या है टिश्यू, जिसे हम हिंदी में ऊतक कहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं फिर टिश्यू के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, जो हमारा ऊतक होता है ना, ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का बोलोगे मैम? ऊतक हमारा दो प्रकार का होता है। तो बच्चों कौन कौन सा? तो पहले एनिमल ऊतक होता है, सॉरी एनिमल टिश्यू होता है, जिसे हम हिंदी में जंतु ऊतक कहते हैं। दूसरा हमारा पादप ऊतक होता है, जिसे हम प्लांट टिश्यू कहते हैं। ठीक है, तो आइए वो चीज हम आगे देखेंगे। सबसे पहले देखिए, टिश्यू की खोज कौन किया भाई? डिस्कवरी ऑफ टिश्यू। टिश्यू की खोज कौन किया है? तो बोलोगे मैम, टिश्यू की खोज जेवियर बिचेट ने सन 1801 में किया था। टिश्यू की खोज कौन किया? जेवियर बिचेट ने सन 1801 ईस्वी में भाई टिश्यू की खोज की थी, यानी ऊतक की खोज की थी। ठीक है, अब देखिए, स्टडी ऑफ टिश्यू, ऊतक का अध्ययन हम किसमें करते हैं? तो बोलोगे मैम, ऊतक का अध्ययन हम हिस्टोलॉजी में करते हैं। किसमें करते हैं? हिस्टोलॉजी में करते हैं। अब देखिए, हिस्टोलॉजी की खोज कौन किया था? हिस्टोलॉजी नाम मतलब कौन दिया था? हिस्टोलॉजी के, या कह सकते हैं कि हिस्टोलॉजी के जनक कौन है ना? तो हिस्टोलॉजी के जो जनक है तो है भाई मार्सेलो मैलपीगी। कौन है हिस्टोलॉजी के जनक? मार्सेलो मैलपीगी। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। देखिए, ये है भाई क्या डिफिनीशन, किसका डिफिनीशन है? ऊतक का। ऊतक किसे कहते हैं? टिश्यू किसे कहते हैं? देखिए, समान कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? बोलोगे मैम, ऊतक कहते हैं। ठीक है, एक ये डिफिनीशन है, या अथवा करके आप लोग कह सकते हैं, अथवा एक और डिफिनीशन है, कोशिकाओं का वह समूह, कोशिकाओं का वह समूह जिसकी कार्य, उत्पत्ति एवं संरचना क्या हो? समान हो, उसे हम ऊतक कहते हैं। एक बार फिर देख लीजिए डिफिनेशन, समान कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। ठीक, ये सही है। या फिर अगर ये समझ में ना आए तो अथवा करके आप लिख सकते हैं, कोशिकाओं का वह समूह, कोशिकाओं का वह समूह जिसमें कार्य, उत्पत्ति एवं संरचना क्या हो? समान हो, उसे हम ऊतक कहते हैं या टिश्यू कहते हैं। ठीक है, देखिए, सबसे पहले ऊतक का विकास सिलिंड्रेटा संघ के जीव हाइड्रा के जेलीफिश में हुआ था। ठीक है, तो बोलोगे मैम, सबसे पहले ऊतक का विकास कहाँ हुआ था? है ना, एक क्वेश्चन बनता है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में भी पूछता है। तो बोलता है कि सबसे पहले ऊतक का विकास कहाँ हुआ था और किसमें हुआ था? तो बोलोगे मैम, सबसे पहले ऊतक का विकास सिलिंड्रेटा संघ के जीव हाइड्रा के जेलीफिश में हुआ था। ठीक है, देखिए, ऊतक दो प्रकार के होते हैं। मैंने फर्स्ट में ही बताया था कि टिश्यू इज टू टाइप्स। कौन कौन से? एनिमल टिश्यू एंड प्लांट टिश्यू, है ना? यहाँ पे भी लिखी हूँ, ऊतक दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? जंतु ऊतक, पादप ऊतक। ठीक है, देखिए, पहला पॉइंट नंबर हमारा क्या है? जंतु ऊतक। सबसे पहले हम जंतु ऊतक के बारे में जानेंगे, देखेंगे कि जंतु ऊतक है क्या। ठीक, देखिए, जंतु ऊतक को हम इंग्लिश में बोलते हैं एनिमल टिश्यू। जंतु ऊतक को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एनिमल टिश्यू। अब देखिए भाई, जंतु ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? तो बोलोगे मैम, जंतु ऊतक क्या है? हमारे चार प्रकार के होते हैं। जंतु ऊतक चार प्रकार के होते हैं। उपकला ऊतक, है ना? कौन कौन सा होता है? पेशीय ऊतक, तंत्रिका ऊतक, संयोजी ऊतक, उपकला ऊतक। पेशीय ऊतक को हम इंग्लिश में मस्कुलर टिश्यू कहते हैं। पेशीय ऊतक को हम इंग्लिश में, ये नहीं इतना, उपकला में जितना मैं बता दी। मैं एक चीज बता रही हूँ, उपकला में क्या होता है कि ये जो है ना भाई, उपकला इंग्लिश में एडिपोज कहते हैं। ये क्या करता है? ये फैट यानी वसा संग्रहित करके रखता है। क्या करता है उपकला भाई? वसा को संग्रहित करके रखता है। अच्छा, एक बात बता रही हूँ आपको, जो महिलाएं होती है ना, उनके बॉडी में मनुष्यों के अपेक्षा वसा क्या होता है? अधिक पाया जाता है। ठीक है, क्या होता है? वसा अधिक पाया जाता है। किसमें? तो बोलोगे मैम, महिलाओं में। अच्छा, ठंडी में आप लोग देखोगे, किसी का अगर शादी बढ़ जाता है ठंडी में, तो महिलाएं क्या करती है? बस केवल आराम से खूब अच्छे से भाई साड़ी वगैरह पहन के रहती हैं,
स्वेटर वेटर की जरूरत उन्हें बिल्कुल भी नहीं होती है। अगर है ना, वहीं पे देखोगे आप जेंट्स को, पुरुषों को भैया खूब जैकेट वगैरह पहने रहते हैं, है ना, मोफलर मोफलर लगा हुआ के अच्छे से मोजा दस्ताना सब कुछ पहने होते हैं कि भाई कहीं से हमें ठंडी न लग जाए, होता है ना ऐसा। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन यही है कि महिलाओं में वसा बहुत अधिक पाई जाती है, पुरुषों में कम पाई जाती है। इसीलिए कहते हैं पुरुषों का जो शरीर होता है ये बहुत गठीला होता है, मजबूत होता है ना, महिलाओं की अपेक्षा। महिलाओं का शरीर देखोगे भाई, महिलाओं का शरीर एकदम लचीला होता है, जहाँ घुमाओ घूम जाता है। देखिए कुछ क्वेश्चन है, देखिए मानव शरीर में कुल मांसपेशियां कितनी पाई जाती हैं? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 2 ही क्वेश्चन है बट मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसे आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। पूछता है मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां पाई जाती है, तो बोलोगे मैम 639 यानी 639 मांसपेशियां पाई जाती है किसमें? मानव शरीर में। ठीक है, दूसरा पॉइंट है बॉडी में होने वाली ऐच्छिक व अनैच्छिक क्रियाओं को कौन नियंत्रित करता है? मैं पहले बताई हूँ कि ऑर्डर देना, ऑर्डर लेना, मतलब सब कुछ टोटली काम क्या करता है? ब्रेन हमारा करता है, जिसे न्यूरॉन कहते हैं। देख सकते हैं बॉडी में होने वाली ऐच्छिक अनैच्छिक क्रियाओं को न्यूरॉन टिश्यू कहते हैं। नियंत्रित जो करता है उसे न्यूरॉन टिश्यू कहते हैं, जिसे हिंदी में तंत्रिका तंत्र कहते हैं। हिंदी में न्यूरॉन टिश्यू को तंत्रिका तंत्र कहते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारा जो ये है ना एनिमल टिश्यू, ये खत्म हो गया। नेक्स्ट हमारा पादप उदक। ठीक है, तो ये पादप उदक हम देखते हैं कि पादप उदक क्या है। देखिए पादप उदक, इसे हम इंग्लिश में प्लांट टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? तो बोलो मैम, पादप उदक को इंग्लिश में हम प्लांट टिश्यू कहते हैं, है ना। देखिए ये ऊतक समान सेल के बने होते हैं, एक विशिष्ट कार्य करते हैं। ये जो ऊतक होते हैं ये समान सेल के बने होते हैं। भैया इनमें कई प्रकार की सेल की जरूरत नहीं होती है, ये समान सेल के बने होते हैं, लेकिन इनका एक मोस्ट कार्य क्या होता है? ये विशिष्ट कार्य को करते हैं। ठीक है, देखिए पादप उदक क्या होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पादप उदक 2 प्रकार के होते हैं। तो बोलो मैम पादप उदक 2 प्रकार के होते हैं। अच्छा कौन कौन से होते हैं मुझे तो नहीं पता। तो देखिए पहला मस्कुलर टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? मस्कुलर टिश्यू कहते हैं। जबकि तंत्रिका ऊतक को इंग्लिश में हम न्यूरॉन टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरॉन टिश्यू कहते हैं। आप सभी को पता है न्यूरॉन टिश्यू क्या है? न्यूरॉन हमारे ब्रेन को कहते हैं, आगे देखेंगे। देखिए संयोजी ऊतक को इंग्लिश में हम कनेक्टिंग टिश्यू कहते हैं। संयोजी ऊतक को इंग्लिश में कनेक्टिंग टिश्यू कहते हैं। और उपकला ऊतक को हम इपिथेलियल या एडिपोज टिश्यू कहते हैं। उपकला टिश्यू को हम क्या कहते हैं? इपिथेलियल कह सकते हैं, और या करके एडिपोज टिश्यू भी कह सकते हैं। अब देखिए इसके अंदर पेशी ऊतक भाई बॉडी की सभी मांसपेशियां बनती है ना। पेशी ऊतक में हमारे बॉडी की सभी मांसपेशियां क्या होती हैं? बनती हैं, है ना। देखिए यह शरीर को रक्षा प्रदान करता है। हमारे बॉडी को रक्षा कौन प्रदान करता है? तो बोलोगे मैम हमारे बॉडी को रक्षा ये भाई पेशी ऊतक प्रदान करता है। बॉडी की सभी मांसपेशियां बनी होती है, किससे बनी होती है? तो बोलोगे मैम पेशी ऊतक से हमारी बॉडी की सभी मांसपेशियां बनी होती हैं, और यही पेशी ऊतक हमारे शरीर की, हमारी बॉडी की रक्षा करता है ना। देखिए अब ये पेशी ऊतक हमारा कितने प्रकार का होता है? भाई पेशी ऊतक के भी टाइप्स होते हैं। कितने? 3 टाइप्स, है ना। मस्कुलर टिश्यू इज 3 टाइप्स। कौन कौन से? रेखीय पेशी, अरेखीय पेशी, हृदय पेशी। कौन कौन होता है? रेखीय पेशी, अरेखीय पेशी, हृदय पेशी। इसके बारे में हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए अब आया हमारा पॉइंट नंबर 2। क्या यह पॉइंट नंबर 2 है भाई न्यूरॉन टिश्यू। देखिए इससे हमारा ब्रेन बनता है। मैं बोलूँ ना कि ब्रेन से संबंधित न्यूरॉन होता है, तो हमारा ब्रेन में बनता है। कौन ब्रेन में बनता है? बोलोगे मैम न्यूरॉन टिश्यू हमारा ब्रेन में बनता है। सेल विभाजन नहीं होता। किसमें नहीं होता? न्यूरॉन में सेल विभाजन नहीं होता है। ये आप इस चीज को आप सेल से जानते हुए आ रहे हैं, है ना। देखिए यह सूचनाओं का आदान प्रदान करता है।
न्यूरॉन टिश्यू सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। मैं कल भी बताई थी, जो हमारा ब्रेन होता है यही हमारे बॉडी की सभी ऑर्गन्स को क्या करता है, बोलोगे मैम? जो हमारा ब्रेन होता है हमारे बॉडी के सभी ऑर्गन्स को ऑर्डर देने का काम करता है, किस चीज को कैसे कार्य करना है, ये हमारा ब्रेन ही क्या करता है, बताता है। ठीक है, देखिए संयोजी ऊतक, इसे हम इंग्लिश में कनेक्टिंग टिश्यू कहते हैं। देखिए कभी कभी क्या है, हम हिंदी से और इंग्लिश जो चीजें होती है हेडिंग ना, थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे तो उसके अंदर क्या है हम समझ जाएंगे। जैसे इसमें देखिए हमारे संयोजी ऊतक है, जिसको इंग्लिश में कनेक्टिंग टिश्यू कहते हैं। संयोजी मतलब होता है संयोग के रखना। आप लोग अक्सर सुनते होंगे किसी चीज को क्या कहते हैं लोग, घर में इसे संयोग के रखो, संभाल के रखो, है ना। और उसे हम इंग्लिश में कनेक्टिंग यानी कनेक्ट करके रखो, इकट्ठा करके रखो, जोड़ के रखो, होता है ना। उसी से ये हमारा है संयोजी ऊतक को इंग्लिश में कनेक्टिंग टिश्यू कहते हैं। देखिए वही चीज है, यह बॉडी के सभी अंगों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। कौन करता है भाई? हमारा बोलोगे मैम संयोजी ऊतक है, हमारे बॉडी के सभी अंगों को जोड़ के रखने का काम कौन करता है? तो भाई संयोजी ऊतक करता है। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल में क्या है, कौन भाई जोड़ के रखता है? तो रक्त रखता है। अब बोलोगे रक्त कैसे रखता है? तो रक्त जिसे हम ब्लड या खून कहते हैं, ये हमारे बॉडी में क्या आता है, हमारी पूरे बॉडी में रहता है ना। ये तो है नहीं कि हम हाथ में है पैर में नहीं है, पैर में है तो हाथ में नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है। हम कहीं भी हमारे बॉडी में कहीं भी अगर कट जाए ना नाखून को छोड़ करके, तो वहां से क्या होता है, ब्लड आने लगता है। इसका मतलब ये है कि हमारे बॉडी की सभी जगहों पे क्या होता है, ये ब्लड होता है। तो यही जो हमारा रक्त होता है बॉडी में जब होता है तो जोड़ने का कार्य करता है। दूसरा है मैम अस्थि। अस्थि को हम कहते हैं बोन्स, है ना। हड्डी को हम अस्थि भी कहते हैं। तो हमारे बॉडी में भी तो हड्डियां हैं, एक दूसरे से क्या है, जुड़ी हुई है ना। देखिए जोड़ने का काम रक्त, अस्थि, लसिका भी करता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 देखिए, जिसे हम उपकला ऊतक कहते हैं, इंग्लिश में इसे एपिथेलियम एडिपोस टिश्यू भी कहते हैं। देखिए यह त्वचा बनाता है। उपकला टिश्यू क्या करता है, बोलोगे मैम? उपकला टिश्यू जिसे हम इंग्लिश में एडिपोस टिश्यू कहते हैं, ये त्वचा बनाता है, हमारी स्किन को क्या करता है, बनाता है। शरीर के आंतरिक अंगों की बाहरी परत इसे ऊतक की बनाती। देखिए शरीर के जो आंतरिक अंग होते हैं ना, हमारी बॉडी के जो आंतरिक अंग है, अंदर के सभी अंग है, इसकी बाहरी जो परत होती है, अंगों की बाहरी परत इसी ऊतक की बनी होती है। जो हमारी बाहरी परत है ना, ये देखिए हमारी बॉडी है, जो भी हमारे ऑर्गेन्स है हमारे बॉडी के अंदर है, और बाहरी परत हमारी ये है। तो बाहरी परत को कौन बनाता है? तो बोलोगे मैम बाहरी परत को हमारे भाई क्या है, एपिथेलियल एपिथेलियल ऊतक बनाता है। कौन बनाता है? तो भाई उपकला ऊतक बनाता है। ठीक है, आगे देखिए विभज्योति ऊतक है ना, ये लगातार विभाजित होते रहते हैं। कौन भाई? विभज्योति ऊतक। और ये पौधों के जीवन काल में नई वृद्धि करते हैं। क्या करते हैं? नई वृद्धि में योगदान करते हैं। कौन करते हैं? तो बोलोगे मैम ये जो हमारे विभज्योति ऊतक होते हैं ना, ये पौधों के जीवन काल में नई वृद्धि में योगदान करते हैं। ठीक है, आगे देखिए दूसरा है अस्थायी ऊतक, जो विभाजित होना बंद कर देती है। अस्थायी ऊतक क्या करती है? विभाजित होना बंद कर देती है भाई, बोलती कि रहने दो। ठीक है, अब देखियो, अब इसको भी ये क्या कहती है कि अब ये भी नहीं रह पाती, बोलती मुझे भी तुम दो प्रकार की करो, मैं अकेले नहीं रहूंगी, है ना। इसका भी बोलती मुझे भी अपना परिवार चाहिए। तो ये क्या होता है भाई, इसे ये भी दो प्रकार के हो जाते हैं। कौन? अस्थायी ऊतक। तो किसके आधार होते हैं? सरल श्रेणियों के आधार पे अस्थायी ऊतक दो प्रकार का होता है। कौन कौन? पहला जटिल ऊतक होता है, दूसरा सरल ऊतक होता है। देखिए जटिल ऊतक क्या है? ये बहुत गुस्सा वाला होता है। अगर ये गुस्सा जाए ना, इसको मनाने में बहुत मेहनत लगती है। लेकिन जो सरल होता है वो बेचारा बहुत सीधा साधा होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये जो हमारा ये दो प्रकार का है, जटिल ऊतक बाई सरल ऊतक। जटिल ऊतक ये टिश्यू एक से अधिक सेल से बने होते हैं। जटिल टिश्यू क्या है? बहुत सारी क्या होता है, कोशिकाओं से बना होता है। बोलता है तुम और भी दो, इधर से सभी को चारों ओर से कोशिकाओं को क्या करता है, मांगता रहता है, बोलता है मुझे और दो, वही मेरा मन नहीं भरा। लेकिन वहीं पे जो हमारी सरल ऊतक है ना, सिंपल टिश्यू है,
ये क्या करता है, बोलता है ये एक ही सेल से बने होते हैं। ये भाई मैं पहले बताइए बहुत भोला भाला सीधा साधा बोलता है, भाई मैं एक ही में खुश हूँ, मुझे एक ही सेल दे दो, मैं उसी में खुश रहूंगा, मुझे बहुत सारे सेल की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। देखिए पादप ऊतक ये सामान सेल के बने होते हैं और एक विशिष्ट कार्य करते हैं। मैं ये चीज पादप ऊतक में पहले बताई हूँ और जो क्या बोलते जंतु ऊतक है उसमें बोली हूँ। उसमें क्या होता है, समान उत्पत्ति संरचना समान होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, ये सेल के बने होते हैं और एक विशिष्ट कार्य करते हैं। ठीक है, अब देखिए डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, यानी जंतु कोशिका और जंतु ऊतक और पादप ऊतक में अंतर देखते हैं। भाई क्या क्या है, तो एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू। देखिए एनिमल टिश्यू क्या है, जंतु ऊतक में कोशिका झिल्ली नहीं होती है। क्या होता है, जो हमारा एनिमल टिश्यू है इसमें इस ऊतक में कोशिका झिल्ली नहीं होती है, जबकि क्या होता है, यह पादप टिश्यू में सेलुलोज से बनी कोशिका होती है। पादप टिश्यू में सेलुलोज की बनी हुई क्या होता है, कोशिका होती है। ठीक है, ठीक है, देखिए ये फिर से बता दे रहे हैं, ये एनिमल ऊतक में क्या होता है, जंतु ऊतक में कोशिका झिल्ली होती है। क्या होता है, जंतु ऊतक में कोशिका झिल्ली होती है, जबकि पादप ऊतक में ये कोशिका झिल्ली नहीं होती है। पादप ऊतक में सेलुलोज से बनी हुई कोशिका भित्ति होती है। कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, बोलोगे मैम सेलुलोज से बनी होती है। पॉइंट नंबर 2 देखिए, जंतु ऊतक गतिशील होते हैं। जंतु ऊतक क्या होते हैं, गतिशील होते हैं, जबकि पादप ऊतक भाई स्थिर होते हैं, है ना। अब कैसे होते हैं, देखिए पादप पेड़ को देखेंगे ये क्या होता है, टूट रहता है, स्ट्रेट ऐसे खड़ा रहता है। ठीक है, जबकि जंतु देखेंगे वो ऐसे हिलता डुलता रहता है, ये चलता फिरता नाचता गाता उठता बैठता सब कुछ करता है। लेकिन प्लांट क्या करता है, और केवल भाई एकदम सीधे रहते स्ट्रिक्ट होके खड़ा रहता है। ठीक है, देखिए पॉइंट नंबर 3, इसमें वृद्धि सीमित होती है। जो हमारा जंतु ऊतक है उसमें जो वृद्धि होती है वो एक सीमित मात्रा में होती है, जबकि पादप ऊतक में वृद्धि सीमित मात्रा में नहीं होती है। इसमें जो वृद्धि होती है ये क्या होती है मैम, बोलोगे मैम निरंतर होती रहती है। ठीक है, अब देखिए ये क्या होता है, जटिल होता है। कौन जटिल होता है, बोलोगे मैम जंतु ऊतक यानी एनिमल टिश्यू जटिल होता है, कठोर होता है, जबकि प्लांट टिश्यू सरल होता है। क्या होता है, सरल। कौन होता है, तो बोलोगे मैम प्लांट टिश्यू यानी पादप ऊतक सरल होता है। ठीक है, अगर आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें, और जितना हो सके उतना क्या करें, शेयर करें। नमस्ते।